सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात दिमाग में रखें कि आप वेट लॉस रेसिपी सीख रहे हैं, आप लोगों को न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, आप लोगों को कैलोरीज पता चल रही है, प्रोटीन पता चल रहा है कि एक मील से आप कितना ले रहे हैं। तो अगर आप किसी वजह से इस सीरीज को फॉलो नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप इन रेसिपीज को आगे पीछे करके ले सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं हमारा डे 19 में कैलोरी और प्रोटीन इंटेक कितना रहा है। तो जी हमने डे 19 में 666 कैलोरीज ली हैं। टोटल प्रोटीन जो हमने कंज्यूम किया है वो 49 ग्राम्स है। डे 19 के ब्रेकफास्ट में टी मेरे सामने मौजूद है, इसके साथ पीनट बटर है। आपको पता है हम 1 टेबल स्पून पीनट बटर जरूर लेते हैं, जिसकी रफली कैलोरीज होती हैं 94 और इसमें प्रोटीन होता है 7 ग्राम्स। इसको खाने के बाद हम अपना एक बहुत जरूरी काम पूरा करेंगे और उसके बाद नाश्ते की तैयारी करेंगे। नाश्ते में मैंने 2 बॉयल एग्स लिए हैं, हमें इसकी यॉक को हटा देना है और सिर्फ एग व्हाइट खाने हैं। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर और पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और अगर आपके साथ वेजीज भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आ जाएं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट देख लेते हैं। एक एग व्हाइट में 17 कैलोरीज होती हैं और 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। तो हमने 2 एग व्हाइट्स लिए हैं, इससे हमें 34 कैलोरीज मिलती हैं और 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसके साथ हमने एमंड्स लिए हैं जिसकी 77 कैलोरीज होती है और 2.9 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसमें होता है। आप चाहें तो सोक एमंड्स भी ले सकते हैं। आप रात को इसको सोक कर दीजिएगा और सुबह ब्रेकफास्ट में ले लीजिएगा। लंच पे आ जाते हैं। लंच में आज हम बना रहे हैं चना। मैंने सुप्रीम क्वालिटी का चना लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल चना भी ले सकते हैं। 30 to 35 ग्राम ऑफ चना हमें चाहिए। हम इसको मेजर कर लेते हैं। मुझे मेजर करने में जरा मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मेजर कर रही हूँ। कोई और फ्री नहीं है जो मेरी वीडियो बना सके, इसलिए यू हैव टू एडजस्ट। तो ये ऑलमोस्ट 31 ग्राम ऑफ चना हमारे पास आ चुके हैं। ये देखें कितना मैसअप किया है मैंने। इसको हम एक बॉल में डाल लेते हैं। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद हम इसको वाटर में सोक करेंगे ओवरनाइट। पानी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, घर में आपके चने तो बनते ही होंगे ना, तो आप वैसे ही इसमें पानी को ऐड कर दीजिएगा। अब सुबह हो चुकी है और देखते हैं हमारे चनों का क्या हाल है। ये देखिएगा हमारे चने इस तरीके से हो चुके हैं। चलें अब एक सॉसपैन लेते हैं और उसमें हम चनों को ऐड कर देते हैं। चना ऐड करने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। मैं इसलिए नहीं बता रही कि आपको कितना वाटर ऐड करना है और कितना नहीं, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जो चाहते होंगे कि आप इसको इस तरीके से खाएं जिस तरीके से चाट होती है, उसमें पानी नहीं होता, और कुछ लोग इस तरीके से खाना चाहेंगे जैसे नॉर्मली रियल चना होता है जिसमें थोड़ा सा, जैसे हलवा पूरी वाले चने होते हैं उसमें थोड़ा सा पानी ग्रेवी होती है। तो अगर ग्रेवी वाला आपको खाना है तो फिर तो आप वाटर थोड़ा सा ज्यादा ऐड कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा नहीं खाना तो फिर वाटर आप थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इसको बॉईल करते वक्त। हमने एक स्मॉल साइज अनियन ले ली है, इसको मैं मेजर करूंगी बाद में ताकि हम अपने पूरे मील की कैलोरीज कैलकुलेट कर सकें और प्रोटीन भी। ये मैंने एक मिर्चें ली हैं, ये हरी मिर्चें हैं, पर इसको जब कुछ टाइम तक रखते हैं तो ये लाल हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर अगर मेरे पास अवेलेबल होती है तो मैं ये लेती हूँ, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप वही ले लीजिएगा। इसके बाद मैंने 2 गार्लिक के पीसेस ले लिए हैं और 1 जिंजर का पीस लिया है। एक मैंने मीडियम साइज टोमेटो ले लिया है। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। अगर आपके पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। मुझे साथ साथ कैलोरीज भी कैलकुलेट करनी होती है और प्रोटीन भी आप लोगों को बताना होता है, तो इसलिए मैं हर चीज को मेजर करती हूँ। तो अनियन जो हमारे पास है इसकी कैलोरीज अराउंड 28 हैं। टोमेटो की जो कैलोरीज हमारे पास हैं वो 90 to 91 है। अब टोमेटो को हम क्रश कर लेंगे क्योंकि हमें टोमेटो को ग्राइंड करना है। ये देखिएगा टोमेटो हमारे सामने क्रश होकर आ चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स बॉईल होने के लिए रेडी हो चुके हैं। टोमेटो का पेस्ट आ गया है, अनियन चॉप हो चुकी है, जिंजर और गार्लिक क्रश हो चुके हैं और मिर्चों की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा सॉस पैन है जिसमें हमने चना और वाटर ऐड कर दिया था। इसमें हम यूज करेंगे पिंक सॉल्ट। आपको पता है कि हम हमेशा से पिंक सॉल्ट ही यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छे ब्रांड का ही पिंक सॉल्ट चाहिए, आप कोई भी ब्रांड का पिंक सॉल्ट ले सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। जो टोमेटो को हमने ग्राइंड कर दिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अनियन जो हमारी चॉप हुई हुई है वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है और अदरक और लहसुन भी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। मिर्ची भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो ये जब तक बॉईल हो रहा है हम
अपने दूसरे प्रोसेस पे चले जाते हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली हैं, इसको हम क्रश कर देंगे। अगर आपके पास ये मिर्ची अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, जो नॉर्मल कश्मीरी मिर्च का पाउडर होता है आप वो ले सकते हैं। ये मैंने ड्राई अनार दाना लिया है, इसको भी हम क्रश करेंगे। मैंने व्हाइट केमन लिया है, ये हमारा व्हाइट केमन क्रश हो चुका है, कश्मीरी मिर्च क्रश हो चुकी है और ये हमारे पोमेग्रेनेट सीड्स आ चुके हैं जिसको हमने पाउडर फॉर्म में करने की कोशिश की है। जी ये देखिए सारे स्पाइसेस जो हमें चाहिए होंगे वो रेडी हैं। ये टर्मरिक है, हाफ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक हमने ली है। ये कश्मीरी मिर्च हैं जो हमने क्रश की हैं। ये व्हाइट केमन पाउडर है, हाफ टेबल स्पून ऑफ व्हाइट केमन हमने लिया है। ये कोरिएंडर पाउडर है, हाफ टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर हमने लिया है। ये हाफ टेबल स्पून अनार दाना जो हमने क्रश किया था, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हमने लिया है। ये देखिए हमारे चने बॉईल हो चुके हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर रह गया है, उसको हम रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, एक बॉल लेना है, हमें अलग से वाटर नहीं लेना, हमें पानी चाहिए इसी चने का। इस चने में जो हमने पानी बचाया है वो अब हम इस बॉल में डाल देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बस स्पाइसेस को डिसॉल्व करने के लिए हम ये पानी इसमें डालेंगे। आप देखिएगा कि मैं कितना डाल रही हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर आपको भी इसी तरीके से करना है। ये देखिएगा बस इतना काफी है। तो ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये वही स्पाइसेस हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रेडी करके अपने सामने रखे थे। इसकी क्वांटिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अपने चने में डाल देंगे जो हम बॉईल कर चुके हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम और 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। अगर तो आपके पास वाटर थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो फिर आप ज्यादा पकने दे दीजिएगा। ये देखें जी मैंने निकाल के अपने लिए सर्व कर लिए हैं। ओहो हो, टीज किया वीडियो बनाने से पहले बहुत यमी बने हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके साथ कोई होल व्हीट रोटी नहीं ली है, पर मैं आपको नहीं रोक रही, अगर आप चाहें तो 1 होल व्हीट मीडियम साइज रोटी ले सकते हैं, ठीक है। ओहो हो क्या बात है। तो जी आ जाएं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देख लेते हैं। टोटल कैलोरीज जो हमने इस रेसिपी से कंज्यूम किए हैं वो 198 हैं और हमारा प्रोटीन का इंटेक रहा है 8.2 ग्राम्स। मैं ईच इंग्रेडिएंट का न्यूट्रिशन फैक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ, तो अगर आपको डिटेल में देखना हो कि इसके न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लिया करें एक बार। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये सैलेड कट करते वक्त मेरा हाथ कट गया, पता नहीं खून क्यों नहीं निकलना, पर मुझे दर्द बहुत हो रहा है। गुस्सा आता है ना ऐसे दर्द पर, जब ब्लड भी ना आ रहा हो और आपको नजर आ रहा हो और अंदर से दर्द हो रहा हो। ब्लड आता है तो फिर एक तसल्ली होती है, हाँ अब दर्द हो रहा है, नजर भी आ रहा है, पर ब्लड नहीं आ रहा और अंदर से दर्द हो रहा है। चलें जी इस पर क्या डिस्कशन करना। सैलेड मैंने ले ली है, सारी सैलेड मैं नहीं खाऊंगी, पोर्शन कंट्रोल करते हुए खाऊंगी। इसकी रेसिपी मेरी पिछली वीडियोस में मौजूद है कि आपको कितने ग्राम्स ऑफ सैलेड लेनी है। इसकी रफली कैलोरीज 100 कर लेते हैं। अब आ जाता है हमारे पास डिनर। डिनर में हम बनाने वाले हैं टिक्का बोटी। ये चिकन चेस्ट पीस रखा है हमारे सामने, लो फैट योगर्ट है 40 ग्राम्स, 2 गार्लिक पीसेस हैं, हाफ इंच जिंजर है और हाफ लेमन है और चिकन टिक्का स्पाइस है शान का। आप चाहे तो कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं। ये सारा चेस्ट हम यूज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 80 ग्राम्स ऑफ चिकन चाहिए। अगर आपके पास स्केल मौजूद नहीं है तो आप अपने अंदाजे से कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। देखिएगा मैं कितना पीस ले रही हूँ चिकन चेस्ट से। अब इसके मैं पीसेस कर लूंगी, बहुत बड़े भी पीसेस नहीं रखने और बहुत छोटे भी पीसेस नहीं रखने। कट करने के बाद इसको हम एक बॉल में रख लेते हैं और अब इस पर हम टिक्का स्पाइस ऐड करते हैं। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी ज्यादा कर लीजिएगा और अगर आप नॉन स्पाइसी खाते हैं तो कम रखिएगा। गार्लिक और जिंजर को हम क्रश कर लेते हैं। इसको क्रश करने के बाद हम अपनी चिकन में ऐड कर देंगे। ये देखें जो हमने क्रश की थी गार्लिक और जिंजर वो हमने इसमें ऐड कर दी है। हाफ लेमन जो हमारे पास था वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। योगर्ट की रेसिपी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर लीजिए। योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिएगा मैंने इसको कवर कर दिया है। हमारे 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। हम इसको ओवन में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मेरी पिछली वीडियोस जाकर चेकआउट कर लें, उसमें मैंने चिकन की रेसिपी बनाना सिखाई है। तो अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बनाना सिखाया है। हम इसको योगर्ट में इस तरीके से वाटर डालकर बना लेते हैं पैन में। अगर तो आपका ओवन है तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से ही बनाइएगा। ये देखिएगा थोड़ा थोड़ा सा मैंने गैप दिया है और इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। ओवन में लगाने के बाद
ओवन को हमने बंद कर दिया है। हमने ओवन को पहले ही प्री हीट कर दिया था 240 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको ऐड करने के बाद भी हम इसी टेम्परेचर पे बनाएंगे। इसको आपको 15 to 20 मिनट्स तक ओवन में ही रहने देना है। ये देखिएगा, हमारी टिक्का बूटी रेडी हो चुकी है। हो क्या बात है। मैं दिखाऊंगी आपको कि बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। मैं एक बार इसको निकाल लूँ, गरम है ये देखिएगा। ओ माय गॉड, क्या बात है। बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से ये कुक हुई है। मैंने इसके साथ कोई रोटी नहीं ली। आप चाहें तो 1 मीडियम साइज रोटी ले सकते हैं। आ जाए इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो डिनर में हमने 163 कैलोरीज कंज्यूम की हैं और 24.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम किया है। डिटेल में ईच इंग्रेडिएंट की कैलोरीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लें। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में थोड़ी सी चेंजेस है। हम 30 मिनट तक कर रहे थे काफी टाइम से, अब आपको 35 मिनट्स करनी है और स्पीड में करनी है। और स्पीड में करने की कोशिश कीजिएगा, बगैर कोई स्टेप छोड़े। आपको ऊपर जाना है जैसे हम स्टेप्स चढ़ते हैं नॉर्मली। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो दूसरे राउंड में आपको एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे जाना है। यही सेम प्रोसेस आपको 35 मिनट्स तक करना है और स्पीड में करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।